बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको हम नात के सुल्तान में एक खूबसूरत नातिया मुकाबला पब्लिक डिजिटल की ये खसूसी ट्रांसमिशन है। पब्लिक डिजिटल ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है। हमारे जो जजेस हैं, जो पैनल मौजूद है, मैं पहले भी तारुफ़ करवा चुका हूँ, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ साहिबजादा काशिफ महमूद साहब मौजूद हैं, मशहूर सूफ़ी शायर वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के फ़र्जंद हैं। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अवैस रज़ा साबरी साहब, जो कि एक मशहूर नातख़्वां हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास आज जो कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं उनमें हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, मोहसिन लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी बहन उज़ैरा अफजल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं पहले सबसे दावत देना चाहूँगा हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ए रसूले अमी ख़ातमुल मुरसलीन, ए रसूले अमी ख़ातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। अकीदा ये अपना बसिद को यकीन कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला ओ साफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। और बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन
सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत नात पढ़ी हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला ने। चलते हैं जजेस की जानिब। काशिफ साहब, कैसा लगा आपको कलाम? कलाम इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा आप सीखते हो कहीं से? अभी नहीं सीखते। वो थोड़ा सा लग भी रहा है कि सुनते हो ना आप, यूट्यूब से सुनते हो, कहीं से हैं, तो किसी उस्ताद को भी एक दफ़ा सुनाया करो, किसी को, किसी अपने करीब में किसी से थोड़ा सा सीख लो। आपके अंदर वो बात है, लेकिन प्रैक्टिस से थोड़े से आउट लग रहे हैं आप। तो थोड़ी सी आवाज़ में भी, जब आप निचले स्केल पे गा रहे थे तो शेक कर रही थी थोड़ी सी आवाज़ आपकी। अगर कोई उस्ताद रख लोगे तो बन जाओगे, बात बन जाएगी। तो लेकिन कीप इट अप, इसको जारी रखना, आपके अंदर वो बात है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। आवेश साहब, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला ने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है। इन्होंने इस कलाम में ना काफ़ी अल्फाज जो है ना उनको तोड़ा है, जैसे कि मंज़र, इसको आपने अलग अलग कहा है, तो सुर से भी आप एक दो जगह से आउट हुए हैं। तो जिस तरह साहबज़ादा साहब काशिफ महमूद साहब ने फरमाया कि आप किसी से सीखें या किसी को सुना के आते तो आप इससे बेहतर पढ़ सकते थे। माशाल्लाह ओवरऑल आपने अच्छा पढ़ा। जी नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे साथ मज़ीद कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। मैं दावत देना चाहूँगा उज़ैरा अफजल साहिबा को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत
तुम्हारी निस्बत रहे सलामत, तुम्हारी निस्बत। मेरा तो एक आसरा यही है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम, इंतहाई नफासत के साथ, इंतहाई खूबसूरती के साथ उज़ैरा अफज़ल ने पढ़ा। इस कंपटीशन की जो सबसे खूबसूरत बात है कि जहाँ पर बच्चे हैं, जहाँ पर लड़के इस कंपटीशन में आ रहे हैं, इस पब्लिक डिजिटल की खसूसी ट्रांसमिशन के अंदर, वहाँ पर हमारी बहनें भी पेश हैं। इस कंपटीशन की सबसे खूबसूरत बात है, हमने गुज़िश्ता एपिसोड में भी देखा कि हमारी बहन ने बहुत इंतहाई खूबसूरती के साथ कलाम को पढ़ा और यकीनी तौर पर आज भी उज़ैरा अफज़ल ने इंतहाई खूबसूरती से पढ़ा। हम बढ़ते हैं अपने जजेस की जानिब। काशिफ साहब से शुरू करते हैं। काशिफ साहब, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह, उज़ैरा अफज़ल आपने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा और एक जो ख़ास बात होती है नात शरीफ के हवाले से कि आवाज़ में सोज़ दरकार होता है। सोज़ है अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास, और कुछ जगह आपने बहुत ही खूबसूरत कही है माशाल्लाह। इस पे मेहनत करें मज़ीद, आपकी आवाज़ में और निखार पैदा होगा इंशाल्लाह। कलाम भी बहुत अच्छा आपने पढ़ा है, अल्लाह आपको और पढ़ने की तौफीक दे। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अवैस साहब, माशाल्लाह बहन ने बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा, मेरी तो सरकार की बारगाह में हाज़िरी करा दी। और एक बड़ा नफासत के साथ इन्होंने जो 2-3 जगह ली हैं ना, वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक, मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा नात ख्वाह इस मुकाबले में आए जो वो ये कह सके, और इन्होंने बहुत अच्छी जगह कहीं। अगर आज फाइनल होता तो इनकी एक अच्छी पोजीशन बन सकती थी, मगर आगे राउंड में देखते हैं, मज़ीद बच्चे आ रहे हैं, वो क्या पढ़ते हैं, फिर उसके हिसाब से फ़ैसला हो सकेगा। मगर आज के इस एपिसोड में इन्होंने माशाल्लाह अभी तक बहुत अच्छा पढ़ा। हमारे साथ अगले कंटेस्टेंट मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना पेश करें, नात पढ़ें, खूबसूरत नात पेश करें। जी मोहसिन लतीफ़ साहब। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, रोक लेती। अरे अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर ज़माना गले लगाएगा। अरे अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर ज़माना गले लगाएगा।
हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, ये करम है। अरे अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अरे अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, रोक लेती। बढ़ते हैं जजेस की जानिब। साहिबजादा काशिफ साहब, बताइए कैसा लगा आपको? कुछ अल्फाज असल में बच्चे सुनते हैं ना, किसी चैनल से, यूट्यूब से किसी का पढ़ा हुआ, किताब से कभी रुजू हुआ नहीं, तो कई दफ़ा किसी ने अगर कोई गलत लफ्ज़ पढ़ दिया है उसकी जगह पर उसको रिप्लेस करके, तो वो बच्चों के जहन में वो नक्श हो जाता है कि शायद यही असल जगह है। तो फुकदान है किताब पढ़ने का, तो लेकिन आपने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है, आपकी है आवाज़ में वो जान है। मेहनत की अभी ज़रूरत है काफ़ी, थोड़े से आपके गले में कहना चाहिए कि अभी इसको परवरिश की और ज़रूरत है, इसके अंदर वो है, क्रैक है जो नात के लिए चाहिए होता है। थोड़ी सी मेहनत और करें इसमें, अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अवैस साहब हमारे साथ मेरे मौजूद हैं। नज़दीक इन्होंने जो है ना वो कलाम तो अच्छा पढ़ा है, अलबत्ता एक लफ्ज़ इन्होंने जो है ना वो सहारे की जगह ज़माना पढ़ा, और मैं तो ये चाहूँगा कि इनसे एक शेर और सुना जाए ताकि फ़ैसले में आसानी हो सके। बिल्कुल ज़रूर। मैं के बेवकतो बेमाया हूँ, मैं के बेवकतो बेमाया हूँ, मैं के बेवकतो बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चलाया हूँ, तेरी महफिल में चलाया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशिया, जो हूँ मैं तेरा दहलीज़
नशी आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। अरे माशाल्लाह जी, आपने अच्छा किया कि एक शेर और पढ़ा लिए, इससे ज़रा काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। अवैस साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जब भी किसी मुकाबले में जाओ ना, तो किसी भी शेर को बार बार रिपीट नहीं करना। एक लाइन को एक बार कह के अगले शेर की तरफ, क्योंकि इसमें टाइम का भी होता है, तो बार बार कहने से गलती के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आपने अगर एक बार अच्छा कह दिया है तो फिर अगले शेर की तरफ जाना चाहिए। उससे यह है कि टाइम की वजह से भी नंबर कट जाते हैं, और अगर कोई सुर से आउट हो गए हैं तो उसके भी कट जाते हैं। तो अगले किसी मुकाबले में जाएं तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। बाकी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा आपने। बिल्कुल ठीक हो गया। मोहसिन, तशरीफ़ रखें। तो नाजरीन, आपने देखा खूबसूरत कलाम थे। आज की एपिसोड में भी जिस तरह से हमेशा से हो रहा है, पिछली दो गुज़िश्ता एपिसोड्स में हमने देखा कि बहुत खूबसूरत कलाम हमने सुने। तो बढ़ते हैं साहिबजादा काशिफ महमूद साहब की तरफ। सर, अगेन फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की कुछ दो अशार हमें ज़रूर सुनाएं। जी बिस्मिल्लाह, मैं नात शरीफ के कुछ अशार सरकार वैसे सबके पेश करना चाहूँगा कि आप फरमाते हैं कि संगे दरे हबीब है और सर गरीब का, संगे दरे हबीब है और सर गरीब का, किस औज पर है आज सितारा नसीब का, फिर किस लिए है मेरे गुनाहों का एहतसाब, जब वास्ता दिया है तुम्हारे हबीब का, राहे फिराक में भी रफीके सफर रहा, जख्मे जिगर ने काम किया है तबीब का, ये बारगाहे हुस्ने दो आलम न हो कहीं, है पासबा रकीब यहाँ क्यों रकीब का, क्या बात। वासिफ अली तलाश करे अब कहाँ तुझे, वासिफ अली तलाश करे अब कहाँ तुझे, दूरी को जब है तुझसे ताल्लुक करीब का, संगे दरे हबीब है और सर गरीब का। तो जैसे हमें काशिफ साहब ने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के खूबसूरत अशार सुनाए, मैं चाहूँगा कि मोहम्मद अवैस रज़ा साबरी साहब भी आएँ, तशरीफ़ लाएँ, हमें कुछ अशार सुनाएं, कुछ हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं, क्योंकि ये रोल मॉडल हैं बच्चों के लिए और देखने वालों के लिए भी, कि बहुत सारे लोग आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं। जैसे जजेस ने फरमाया था ड्यूरिंग जो बच्चे पढ़ रहे थे ऑडिशन के दौरान, कि आपको उस्ताद ढूंढना चाहिए, आप डिफरेंट वीडियोस देख के सीख रहे हैं, लेकिन आपको एक उस्ताद की हमेशा ज़रूरत होती है। तो मैं चाहूँगा कि वो उस्ताद का रोल प्ले करें, यहाँ पर आएँ, ताकि बच्चे भी उनसे सीख सकें और देखने वाले भी सीख सकें। अवैस साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, और मैं चाहूँगा कि जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं वो भी तशरीफ़ लाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदातिना फातिमा व सय्यदातिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन वाला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, ज़रा ज़रा दुरूद पढ़ता है, हर फरिश्ता दुरूद पढ़ता है, हर सितारा दुरूद पढ़ता है, मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात
पर साइम मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है, प्यारे नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, सरकार दो जहान पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, ज़ैनब की बारगाह में सलाम नियाज है, जो मुर्तज़ा की लाडली, जो मुर्तज़ा की लाडली ज़हरा का नाज है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, भेजे अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदातिना फातिमा व सय्यदातिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन वाला आलही व सहबेही व बारिक वसल्लम। आगे बढ़ते हैं। हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, मोहसिन लतीफ़ हैं और उज़ैरा अफजल मौजूद हैं। काशिफ साहब, सबसे पहले मैं आपसे वर्डिक्ट लेना चाहूँगा, क्या फ़ैसला है आपका, कौन से बच्चे हैं जो कि अगले राउंड में प्रोसीड कर रहे हैं? जी, मोहसिन लतीफ़ और उज़ैरा अफजल जो हैं, इनके माबैन जो बहुत ही थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। तो मैं तो जो अगर थोड़े से 2 नंबर ज़्यादा कर दिए हैं तो वो उज़ैरा अफजाल को मैं कहूँगा कि वो आ जाएं। बाकी साबरी साहब समझते हैं कि अगर दोनों को बुलाना है तो वो भी बेहतर है, और अगर एक को लेके जाना है तो वो फैसला जैसे भी कर लिया। बिल्कुल, आप जजेस हैं, जो फैसला आप करेंगे वो यकीनी तौर पे कबूल होगा। तो सर, आपके कोर्ट में आप जो फैसला कर दें सर। जी बिस्मिल्लाह। मैं ये चाहूँगा, क्योंकि हाफिज़ अब्दुल्ला ने भी बहुत अच्छा पढ़ा है और मोहसिन लतीफ़ जी, इनकी आवाज़ अच्छी है, मगर इनका कलाम जो है वो एक तो इन्होंने 1-2 लफ्ज़ चेंज किए और दूसरा जो इनसे सुना वो इनको याद नहीं था, जिस वजह से मैंने इनके जो है 1-2 नंबर काटे हैं। और हमारा दोनों जजेस का यही फ़ैसला है कि जो उज़ैरा अफजल है ये अगले राउंड के लिए क्वालिफ़ाई कर रही हैं, और बाकी 2 जो हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला और मोहसिन लतीफ़, इनका सफ़र यहाँ तक ही था हमारे साथ। अगले किसी मुकाबले में नेक्स्ट ईयर इनसे दोबारा मुलाकात हो सकेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। उज़ैरा, आपको बहुत मुबारक हो नेक्स्ट राउंड के लिए। और मोहसिन और अब्दुल्ला, इंशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं। यकीनी तौर पर इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता रहेगा मज़ीद मुकाबले भी होंगे, तो इंशाल्लाह मेहनत करें और नेक्स्ट मुकाबलों में यकीनी तौर पर आप फातिहा होंगे। नाजरीन, आज की एपिसोड आपके सामने थी। ना सिर्फ कंटेस्टेंट्स ने बहुत खूबसूरत नात पढ़ी, उसके साथ साथ जो हमारे जजेस हैं, आज तो मतलब 4 चांद लगा दिए उन्होंने आज के प्रोग्राम को, आज के इस कंपटीशन को। आज एक ख़ास बात ये थी कि तीनों जो हमारे कंटेस्टेंट्स थे उनमें मुकाबला बहुत सख्त था। तीनों नातख़्वां बहुत खूबसूरती से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ रहे थे, और आखिर में जिस तरह से साहिबजादा काशिफ साहब ने अशार पढ़ के हमें सुनाए, और उसके बाद जो ज़िक्र अहले बैत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो दरूद पाक पढ़ा गया अवैस रज़ा साहब ने, उसकी क्या ही कहने, क्या ही बात है। तो नाजरीन, आज का एपिसोड यहीं तक था। अपने मेज़बान हसन ज़ेब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।